क्या कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स और साइंस जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स में हमेशा टॉप पर कैसे रहते हैं? ऐसा लगता है मानो उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो। लेकिन सच कहूं तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल और सोचा समझा सिस्टम है। तो सवाल ये है कि आखिर उनका सीक्रेट है क्या? क्या वो किसी रोबोट की तरह काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच तो ये है कि उनकी कामयाबी का राज कोई सीक्रेट है ही नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो डिसिप्लिन को पैशन में बदल देता है। आज हम उसी सिस्टम को डीकोड करने वाले हैं। देखिए, सब कुछ ना माइंडसेट से शुरू होता है। ज्यादातर लोगों के लिए पढ़ाई एक बोझ जैसी है, लेकिन टॉप करने वालों के लिए ये एक मौका है। एक ऐसा मौका जिससे वे अपना और अपने परिवार का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे ये करना पड़ेगा, वो कहते हैं मैं ये करके रहूंगा। और बस यही माइंडसेट एक ऐसे सिस्टम की नींव रखता है जो 3 जबरदस्त पिलर्स पर टिका है। ये 3 पिलर्स पढ़ाई करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हमारा पहला पिलर उस जगह से शुरू होता है जहां से ज्यादातर लोग डर कर भागते हैं। अपनी कमजोरियां, इनसे बचना नहीं है, इनको जीतना है। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम कह सकते हैं अज्ञानता की चुनौती। इसका मतलब है मुझे नहीं पता। अब ज्यादातर लोगों के लिए ये एक हार की निशानी है, लेकिन इन छात्रों के लिए ये एक चैलेंज है। जब वो कहते हैं मुझे नहीं पता, तो उनका दिमाग कहता है अच्छा, तो आज इसे सीखकर ही दम लेंगे। और इस चैलेंज को वो पूरा करते हैं एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप वाले मेथड से। पहला, अपनी कमजोरियों को पहचानो। दूसरा, उन पर पूरी ताकत से अटैक करो। और तीसरा, उन पर मास्टरी हासिल कर लो। पहचानने के लिए वो हर सब्जेक्ट का एक वीकनेस मैप तैयार करते हैं। हर टॉपिक को लाल, पीले या हरे रंग से मार्क किया जाता है। लाल मतलब यहाँ सबसे ज्यादा काम करना है, पीला मतलब ठीक ठाक है पर और बेहतर हो सकता है, और हरा मतलब ये तो अपना स्ट्रांग पॉइंट है। इससे ना एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है कि अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है। दूसरा स्टेप है अटैक। अब जब पता चल गया कि असली दुश्मन कौन है, तो वो अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इन्हीं रेड जोन वाले टॉपिक्स पर झोंक देते हैं। और वो सिर्फ उन्हें पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उनके अलग अलग तरह के सवाल ढूंढ ढूंढ कर सॉल्व करते हैं। और मास्टरी कब होती है, इसका भी एक सीधा साधा नियम है। जब तक वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक ही टॉपिक के 10 से 15 मुश्किल सवाल सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। समझ लीजिए, यही उस टॉपिक को रेड जोन से बाहर निकालने का टिकट है। ठीक है, तो अब कमजोरियों को टारगेट करना तो सीख लिया, पर यह भी तो पक्का करना होगा कि हमारा निशाना चूके नहीं। यहीं पर हमारा दूसरा पिलर काम आता है, जो है अल्ट्रा फोकस के बारे में। यहाँ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। इस पूरी टेक्निक का दिल बस इस एक नंबर में छिपा है, 50। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक डीप फोकस्ड वर्क ब्लॉक की नींव है। इसे कहते हैं 50/10 रूल। मतलब 50 मिनट का एकदम सॉलिड, बिना किसी डिस्टर्बेंस के डीप वर्क, और उसके ठीक बाद दिमाग को रिचार्ज करने के लिए 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक। ये एक ऐसा साइकिल है जो आपको काम में पूरी तरह डुबो देता है। इन 50 मिनटों के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। फोन या तो बंद या फिर दूसरे कमरे में, दरवाजा बंद, और लक्ष्य सिर्फ एक बार में बस एक ही टॉपिक। ये वो टाइम है जब आप उस मटेरियल में पूरी तरह खो जाते हैं। और हाँ, वो रिचार्ज वाले 10 मिनट भी उतने ही जरूरी हैं। इसमें आप टहल सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं या कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी नियम, किसी भी हालत में फोन को हाथ नहीं लगाना है। एक बार फोन चेक किया तो आपका सारा फोकस टूट जाएगा और अगला सेशन बर्बाद। और इस टेक्निक का जो रिजल्ट है ना, वो हैरान करने वाला है। 50 मिनट का एक फोकस्ड डीप वर्क सेशन 3 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई से कहीं ज्यादा असरदार होता है। इसका असर तो एक हफ्ते में ही दिखने लगता है। चलिए अब आते हैं सबसे कीमती पिलर पे। सोचिए, आपने मेहनत की, फोकस भी किया, लेकिन एग्जाम में जाकर वही पुरानी गलती फिर से कर दी। तो ये तीसरा पिलर ये पक्का करता है कि आप एक ही गड्ढे में 2 बार न गिरें। इसे कहते हैं गलतियों की किताब या मिस्टेक बुक। और ये कोई मामूली डायरी नहीं है, ये आपकी हर एक गलती का डेटाबेस है। कह सकते हैं ये एक सीक्रेट वेपन है जो आपको लगातार बेहतर बनाता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव है। 4 कॉलम होते हैं। पहला, वो सवाल जो गलत हुआ। दूसरा, उसका स्टेप बाय स्टेप सही सॉल्यूशन। तीसरा,
गलती की असली जड़ क्या थी, और चौथा, अगली बार इससे बचने के लिए क्या सबक सीखा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है असली वजह का पता लगाना। खुद से ये सवाल पूछना, क्यों? ये गलत क्यों हुआ? क्या कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, या बस लापरवाही हो गई, या फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक थी? जब तक असली प्रॉब्लम नहीं पकड़ेंगे, सुधार कैसे होगा? और इसे अपनी आदत में लाने का मिशन भी एकदम सीधा है। हर संडे बस 30 मिनट निकालिए और इस हफ्ते की मिस्टेक बुक में जो भी लिखा है उसे रिव्यू कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही गलतियां बार बार होना बंद हो गई हैं। तो ये तीनों पिलर जब एक साथ काम करते हैं ना, तो ये सीखने के प्रति आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल देते हैं। ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है, ये एक निडर लर्नर बनने के बारे में है। तो फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला पिलर, अपनी कमजोरियों को अपनाओ। दूसरा पिलर, डीप वर्क की प्रैक्टिस करो। और तीसरा पिलर, अपनी गलतियों को ही अपना सबसे बड़ा टीचर बना लो। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। हाँ, शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में ये आपकी आदत बन जाएगी, बिल्कुल नेचुरल। और अंत में, आप वो नहीं रहेंगे जो एग्जाम्स से डरते हैं, बल्कि आप वो बन जाएंगे जिनसे एग्जाम्स डरते हैं।